Hello students, we will discuss differentialism of Indian language classes in this video. यानी भारतीय भाषा कक्षा की विभेदक स्थिति. India is a multiverse country and the presence of multilingual classroom helps to learn the second or third language very easily. अर्थात भारत जो है मल्टीवर्स या मल्टीकल्चरल देश है, यानी इसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो है वो एक बहुत ही ज्यादा सहायता करता है स्टूडेंट की सेकंड और थर्ड लैंग्वेज सीखने में। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम वो होता है जिसमें एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, यानी टीचर्स भी डिफरेंट विभिन्न भाषाएं बोलना जानता हो और स्टूडेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस समझ पाते हो। Indian schools are the best example of multilingualism. In Indian classroom, there is a language mixing. Other terms related to this are translanguaging और code switching. यानी भारतीय कक्षाओं में मल्टीलिंगुअलिज्म पाया जाता है। टीचर भी और विद्यार्थी दोनों ही एक से ज्यादा भाषाएं जानते हैं। अगर टीचर कोई एक वर्ड बोलता है अपनी भाषा में, अगर स्टूडेंट उसी वर्ड को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दे तो वो एक से ज्यादा भाषा आसानी से सीख सकता है। अगर स्टूडेंट को अपनी भाषा में टीचर की भाषा समझ नहीं आ रही है तो टीचर उनको अपनी मातृभाषा में या उनकी रीजनल लैंग्वेज में समझा सकता है। यही भारतीय कक्षा की विशेषता है। इसे कहते हैं लैंग्वेज मिक्सिंग या ट्रांस लैंग्वेजिंग और कोड स्विचिंग। यानी अगर टीचर एक भाषा का शब्द बोल रहा है तो स्टूडेंट उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है, वो आसानी से दूसरी या टीचर की भाषा को समझ सकता है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंशियलिज्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम, यानी भारतीय भाषा कक्षा की विभेदक स्थिति। सबसे पुरानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। इन्होंने 1940 में डिस्कशन स्टार्ट किया और इन्होंने 5 इश्यूज आइडेंटिफाई किए जिसको एक्सप्लेन किया गया। नंबर 1, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन स्कूल्स टू बी टॉट। नंबर 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेजेस। नंबर 3, the role and the place of English. 4th, the role and the place of Hindi. 5th, the teaching of Sanskrit and minor language in schools. 23rd मीटिंग 1956 में हुई कैब की और इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला डिवाइस किया। इसके अंतर्गत नंबर 1 3 पॉइंट है, ए, बी एंड सी। तो ए पॉइंट में पहला पॉइंट है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। सेकंड, अ कंपोजिट कोर्स ऑफ मदर टंग एंड अ रीजनल लैंग्वेज। थर्ड है अ कंपोजिट कोर्स ऑफ मदर टंग एंड अ क्लासिकल लैंग्वेज। बी पॉइंट में हिंदी हो या इंग्लिश हो। सी, अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और अ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, जो कि ना ए में हो और ना बी में हो। सेकंड का जो ए पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के ए जैसा है, लेकिन इसका बी पॉइंट है कि इंग्लिश और अ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। बी में इंग्लिश, सी पॉइंट है हिंदी फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है वहां हिंदी लेनी है और जहां हिंदी बोली जाती है वहां अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को सेलेक्ट करनी है। A conference of chief ministers held in 1961 and they have simplified
or approve the three language formula as follows. Number 1, the mother tongue or regional language. Number 2, Hindi and any other Indian language in Hindi speaking areas. थर्ड है इंग्लिश और एनी अदर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज। यानी 1961 में जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई उसमें ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बताया गया कि इसमें तीनों लैंग्वेज अलग अलग होनी चाहिए। मान लो किसी की लैंग्वेज मदर टंग है तेलुगु, तो उसे एक तेलुगु लेनी पड़ेगी, दूसरा उसको हिंदी लेनी पड़ेगी, और थर्ड है उसको इंग्लिश या कोई और अदर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। अगर किसी की मदर टंग हिंदी है तो वो फर्स्ट लैंग्वेज अपनी हिंदी लेगा और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी ना लेकर कोई और इंडियन लैंग्वेज लेगा। थर्ड उसको इंग्लिश या कोई और मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज लेनी होगी। In 1964-66, the Kothari Commission or National Education Commission recommended the language formula. The mother tongue or the regional language, the official language of the Union or the associate official language of the Union. Third है a modern Indian or foreign language not covered under one and second, and other than that used as the medium of instruction. यानी इन्होंने कोठारी कमीशन ने भी तीन लैंग्वेज फॉर्मूला बताया। पहले यानी किसी भी स्टूडेंट को तीन लैंग्वेज लेनी चाहिए जो तीनों ही डिफरेंट हो, अलग अलग हो। पहली है इनकी मदर टंग हो या रीजनल लैंग्वेज हो, दूसरी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज हो यूनियन की या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हो यूनियन की, और थर्ड है इनकी कोई मॉडर्न इंडियन हो या फॉरेन लैंग्वेज हो जो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में ना आती हो। As per National Policy of Education 2020, it was written in the paragraph that under the three language formula, it will be mandatory to learn Hindi in the states where Hindi is not usually spoken. यानी जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वहां हिंदी में पढ़ाना और सीखना कंपलसरी है। लेकिन आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ तमिलनाडु द सेंटर ड्रॉप द रेफरेंस टू मैंडेटरी लर्निंग ऑफ हिंदी। तमिलनाडु ने इसका प्रोटेस्ट किया, तब ये मैंडेटरी लर्निंग ऑफ हिंदी को हटा दिया गया। अंडर द सेक्शन मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue or regional language. No language will be imposed on any student. यानी मल्टीलिंगुअलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज के सेक्शन में क्या कहा गया है कि ग्रेड 5 तक स्टूडेंट्स को उसकी माँ बोली या रीजनल लैंग्वेज उसकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए दबाव नहीं है। यानी ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 5 तक किसी भी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जाएगा स्कूल्स में। But a flexible approach has been imposed with the three language formula. अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग एक थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की एक फ्लेक्सिबल अप्रोच भी इम्पोज की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी दो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। यानी एटलीस्ट दो लैंग्वेज तो सीखनी ही है, एक हिंदी और इसके अलावा कोई और भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। नाउ थैंक यू।